Hi everyone, this is Khan Naseem. Welcome back to my channel. If you are watching my video, please make sure to subscribe my channel. So let's moving towards exercise 4.4 question number 2. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे आपको के का वैल्यू चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है यहाँ पे। तो आपको इसमें के का वैल्यू देखना है क्या है। तो पहला पार्ट जो है ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं। तो आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो क्या है और के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड पार्ट जो है आपके पास वो है के एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 फिर है +6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आप के एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस 2 से। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप, के ऐसे ही आएगा एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस बीच में माइनस, तो फिर के एक्स को मल्टीप्लाई करो आप 2 से। तो 2 के एक्स और +6 दैट्स इक्वल टू 0। अब आप अगर इसको कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास है, हम लिख देंगे यहाँ पे कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो a है, a आपके पास हेयर a जो है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, तो k और b जो है x का कोफिशिएंट। तो आप देखोगे x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे -2k, तो b आएगा यहाँ पे -2k और c जो यहाँ पे आप देखोगे तो वो है 6 यानी कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसे डिनोट करते हैं हम d से। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे फर्दर इक्वल टू b आप देखो कितना है -2k होल स्क्वायर, क्योंकि b पे यहाँ देखो आप स्क्वायर है, फिर -4a का वैल्यू देखो आप k और मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू देखोगे तो आप 6। अब जब आप इसका स्क्वायर देखोगे तो पहले आप 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 4 और k को अपना स्क्वायर दोगे तो k स्क्वायर, दैट इज -2k होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर। फिर -4 को पहले मल्टीप्लाई करो 6 से, 4 6 ज़ा 24 साथ में k। तो इसमें आप देखो पहले देखो इन टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है, हाँ है 4, यहाँ पे 4 जो है इस 24 का फैक्टर है तो 4 बाहर, और k यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, तो k हम कॉमन निकालेंगे। पहले 4 और एक k, तो यहाँ स्क्वायर है, एक k बाहर है तो अंदर एक ही आएगा। ठीक। फिर -4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, 4 6 ज़ा 24 और k जो है यहाँ पे बाहर है, तो मल्टीप्लाई करने पे फिर ये वापस आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4k इंटू k दैट्स 4k स्क्वायर, फिर -4 6 ज़ा 24 और साथ में k। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो ये जब इक्वल रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे फॉर
इक्वल रूट्स d इज़ इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास जो d आया है वो है 4k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 6। तो यहाँ पे d के बदले आप लिखोगे 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए। अगर आप यहाँ देखोगे ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो ये फैक्टर हैं, यानी अगर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हमें फिर यही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये दो फैक्टर किसके बराबर आ गए? 0 के बराबर आ गए। तो दो में से एक भी 0 के फैक्टर हो, ये दो में से एक फैक्टर भी 0 के बराबर होगा। अगर हम इसको यहाँ लें मल्टीप्लाई, ये इसको ट्रांसपोज करें तो ये मल्टीप्लाई यहाँ जाकर डिवाइड में चेंज होगा। तो इसका मतलब है अगर 0 को हम 4k से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा, या 4k को आप यहीं पे रखोगे इस साइड, तो k माइनस 6 को आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर लोगे तो डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसको। तो 0 को डिवाइड करो k माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इधर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 को आप ट्रांसपोज कर लो, ये मल्टीप्लाई है k को, तो 4 जब यहाँ लेंगे तो ये डिवाइड में चेंज, यानी k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, और k इज इक्वल टू ये माइनस 6 है तो यहाँ लोगे ट्रांसपोज करोगे तो प्लस 6। तो यहाँ पे k का वैल्यू नहीं मिला हमें, यहाँ पे मिला, यहाँ पे डिवाइड में है कुछ तो आप करो इसको डिवाइड। k इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो वो 0 ही आएगा, और k का वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिला है दैट्स इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे k था, तो इसका वैल्यू जो है या तो वो 0 होगा या फिर 6 होगा। आप ये देख लें, ये इक्वेशन जो है आपको देखना था यहाँ पे k क्या है, यानी असल में देखना है जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे सोल्यूशन तो ये ऐसे है। ये इक्वेशन एक्चुअली k जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये कितना होगा, या तो यहाँ पे 0 होगा या तो फिर 6 होगा। तो k का वैल्यू जो है यहाँ पे या 0 या 6। तो ये था सोल्यूशन आज के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कल इंशाल्लाह।